जितेंद्र कुमार सोनी ने किया जल भराव के क्षेत्रों का जायजा। आयुक्त नगर निगम जयपुर ग्रेटर गौरव सैनी भी रहे साथ में मौजूद। जिला कलेक्टर के निर्देश पर सभी प्रशासनिक अधिकारी कर रहे शहर के अलग अलग इलाकों में निरीक्षण। जल भराव के क्षेत्रों में जाकर स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। तो देख सकते हैं आप, शहर के अलग अलग इलाकों में निरीक्षण यहां पर किया गया है। कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने हालातों का जायजा लिया है। जयपुर में बारिश का दौर लगातार जारी है। कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने हालातों का जायजा लिया है। अरबाज संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे सीधा अपडेट ले लेते हैं। अरबाज, इस वक्त मौसम कैसा बना हुआ है और बताया जा रहा है कि कई इलाकों में स्थितियां खराब हैं। जी बिल्कुल, देखिए राजधानी जयपुर के अंदर लगातार कल एक तरह से दिन भर बारिश का दौर रहा। कल रात तक जो है देर रात तक बारिश का दौर रहा और आज सुबह से ही आप देख सकते हैं कि बारिश कंटिन्यू है और हर तरफ जो है जल भराव की स्थिति और काफ़ी इस तरह की परेशानियां सामने आ रही हैं। जो ज़िला कलेक्टर हैं उन्होंने सभी जो संबंधित क्षेत्रों के अधिकारी हैं उनको एक्टिव कर दिया, अपने अपने क्षेत्रों में दौरे के लिए उन्होंने निर्देशित कर दिया है। दोनों जो निगम आयुक्त हैं वो उनके साथ में शहर का दौरा कर रहे हैं। अभी मुरलीपुरा, झालाना, कच्चा बस्ती जो है उन्होंने दौरा किया है। अभी ब्रह्मपुरी नाले के आसपास और शहर के अंदरूनी इलाकों की तरफ वो पहुंचे हैं, जहाँ पर जाकर के बरसात को लेकर के निर्देशित किया गया है। निगम की ओर से भी बाकायदा जितने भी जोन उपायुक्त हैं उनको कहा गया है कि वो अपने ऑफिस से बाहर निकलें और साथ में जो है अपनी टीम लेकर के जो भी उनके क्षेत्र के संवेदनशील इलाके हैं जहां जलभराव है वहां पर हालात को संभालें। यहां पर जो निगम आयुक्त हैं जयपुर हेरिटेज की, उन्होंने बाकायदा 4 दीवारी के अंदर जो पुराने मकान हैं और जर्जर मकान हैं उनको लेकर के डायरेक्शन दिए हैं कि जहां पर भी संवेदनशील इलाका है वहां से लोग बाग अपने मकानों में ना रहें और इस तरह की सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट हों, ताकि वहां पर कोई भी स्थिति ऐसी पैदा हो जहां पर जर्जर मकान के ढहने या गिरने के हालात पैदा हों तो उनको किसी भी तरह के खतरे से बचाया जा सके। तो फिलहाल ये स्थिति जारी है और मौसम के हालात ऐसे हैं कि आप अगर आसमान की तरफ निगाह डालें तो बादल अभी भी काफ़ी काले घने घिरे हुए हैं आसमान के अंदर। चारों तरफ जो है मौसम पूरी तरह से तेज़ बरसात का बना हुआ है लगातार। और जिस तरह का जो मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है उसके हिसाब से आज जो है काफ़ी भारी बारिश का जो है पूर्वानुमान जारी किया गया है। प्रदेश के करीब 11 जिलों के अंदर जो है हैवी रेन, क्योंकि आपने बहुत जगह से ग्राउंड जीरो से हमें तस्वीरें दिखाई थी जहां पर पानी भरा था, कहीं पर गड्ढे बड़े हो गए हैं। क्या उन स्थितियों का जायजा अभी तक लिया गया है, स्थितियों को ठीक किया गया है? देखिए जायजा लेकर के यही डायरेक्शन दिए जा रहे हैं कि जहां जिस तरह के काम की ज़रूरत है वहाँ पर जो है काम करके तुरंत समस्या को सुधारा जा सके। ये जिस पॉइंट पे मैं खड़ा हूँ ये मालवीय नगर जोन के अंदर इलाका आता है और इस जोन के अंदर जो जोन के उपायुक्त हैं उनको बाकायदा डायरेक्शन दिए हुए हैं कि किस तरह से हालात को कंट्रोल करना चाहिए। इस पॉइंट पर अक्सर कर जो बहुत ज़्यादा पानी हुआ करता था, 3 जो ये गड्ढे हैं आप देख सकते हैं कि पीछे जहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर प्लास्टिक और कचरे की वजह से पानी रुक जाया करता था। इसको क्लीन करके कोशिश ये की गई है कि यहाँ पर कचरा ठहरे नहीं। पीछे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर 2 जो ड्रेनेज के बड़े एक तरह से बाईपास यहाँ पर तैयार किए गए हैं ताकि जल भराव की स्थिति पैदा ना हो। लेकिन पानी की आवक लगातार जारी है, बारिश अभी भी आ रही है, तो ऐसे में जल निकासी होती रही, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस इलाके में कम से कम 2 फुट तक पानी आराम से आ जाया करता था, लेकिन अभी पानी के निकालने का रास्ता बना दिया गया है जिससे समस्या इस क्षेत्र में काफ़ी हद तक दूर हुई है। लेकिन जो शहर के निचले इलाके हैं, ख़ास तौर पर झालाना, कच्ची बस्ती वाला जो संवेदनशील क्षेत्र है, वहाँ पर 3 अलग अलग कॉलोनियों के अंदर जो है जल भराव की स्थिति है। वहाँ पर लगातार जो मड पंप हैं वो काम कर रहे हैं। उसके लिए निगम के अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि जहाँ जैसे पानी की स्थिति हो उसके लिए लोगों को त्वरित जो है राहत पहुँचाई जाए। ख़ासतौर पर जिन घरों में पानी पहुंचने की संभावना है उनके लिए आसपास के जो सामुदायिक केंद्र हैं वहां पर व्यवस्था मुस्तैद रखने के निर्देश जो है जिला कलेक्टर ने दिए हैं कि अगर लोगों को शिफ्ट करना पड़े तो तुरंत उनको आसपास के सामुदायिक के लिए कहा गया है। देखिए मौसम विभाग ने जो डायरेक्शन जारी किए उसके हिसाब से 20 जुलाई तक लगातार इसी तरह का मौसम बना रहने का अंदेशा जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में बताया गया है। आज जो राजस्थान के 9 जिलों में वेरी हैवी रेनफॉल का डायरेक्शन दिया गया है, जो कि इस सीज़न का पहला वेरी हैवी रेनफॉल का अलर्ट है। अपने आप में जो काफ़ी ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि 3 अलग अलग जो तंत्र हैं वो आपस में मिले हैं और मध्य प्रदेश से जो कम दबाव का क्षेत्र है वो राजस्थान की तरफ बढ़ा, जो अगले 48 घंटे तक लगातार
जो है पूर्वी राजस्थान से लेकर के पश्चिमी राजस्थान और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में बहुत तेज़ बरसात का दौर जारी रखने वाला है, जिससे प्रदेश के कई हिस्सों में एक तरह से देखा जाए तो भारी बारिश और बहुत ही नुकसान पहुंचाने वाली बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। कई इलाकों के अंदर 200 mm से ज़्यादा की बारिश के जो है यहाँ पर चेतावनी जारी की गई है। तो निचले इलाकों के लिए क्या बंदोबस्त किए गए हैं, क्योंकि आप बता रहे हैं वहाँ पानी भर रहा है और देखिए मकान ढहने की खबरें भी बहुत आ रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए मकान ढहने को लेकर के जैसा कि हमने बताया कि जो जयपुर हेरिटेज आयुक्त हैं वो बाकायदा एक समिति इसमें बनी हुई है जो जर्जर मकान और जर्जर इमारतों को लेकर के उन्होंने चिन्हीकरण पहले ही कर लिया था मानसून से पहले, और सभी लोगों को नोटिस देकर के जो लोग अपना मकान डेमोलिश कर सकते थे उनको कहा है, जो नहीं कर सकते थे उनको वक्त रहते शिफ्ट करने के लिए कहा है कि भाई आप अपने अपने इलाकों के अंदर जो है तैयार रहें और ऐसे खतरे वाले मकान के अंदर न रहें और स्थानीय जो पार्षद हैं से कहीं ना कहीं नुकसान से बचा जा सकता है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अब कोटा की केथून से खबर है जहां पर चंद्रोलोई नदी में ट्रैक्टर सहित चालक बहा, लेकिन चालक तैरकर नदी से बाहर निकल आया और घर जाकर चुपचाप सो गया। और इधर रात भर चलता रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। सुबह होने पर पुलिस को जब इस बात की जानकारी मिली तो पुलिस ने राहत की सांस ली है, क्योंकि ड्राइवर जो तैरकर नदी से बाहर आया था उस बारे में जानकारी जो है वो रेस्क्यू दल को नहीं मिल पाई थी, जिस वजह से पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। लेकिन आखिरकार ये जानकारी मिलती है कि ट्रैक्टर चालक सुरक्षित है, लेकिन ट्रैक्टर जो है वो इस बहाव में फंस गया है। चंद्रलोई नदी में ट्रैक्टर सहित चालक बहा था, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। आपको दूर नजर आ रहा होगा एक ट्रैक्टर जा रहा है और तभी वो अचानक से इस बहाव में बहता चला जाता है। ये तो गनीमत रही कि ट्रैक्टर चालक ने खुद की जान खुद से बचा ली और जब सुबह पुलिस को जानकारी मिली तो पुलिस ने राहत की सांस ली है। सीकर जिले में झमाझम बारिश का दौर जारी है। देर रात शुरू हुई बारिश सुबह तक लगातार जारी रही और कई इलाकों में अभी भी बारिश हो रही है। भारी बारिश से जिले के कई इलाकों में पानी भी भर गया है। तो ये स्थितियां हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। रात से लेकर सुबह तक बरसात हो रही है और निचले इलाके आप देखिए जलमग्न हो चुके हैं। इन इलाकों में लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। सीकर जिले में पिछले 5 दिन से लगातार झमाझम बारिश का दौर जारी है और कल रात से ही जिले भर में तेज बरसात हो रही है, जिससे कि आसपास के जो निचले इलाके हैं उनमें पानी भर गया। इस वक्त हम जहां मौजूद हैं आप देख सकते हैं कि कितना पानी यहां पर भरा हुआ है और आमजन जो है परेशान हो रहा है। सीकर जिले की बात की जाए तो कल रात से ही जिले के फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, खंडेला, श्रीमाधोपुर, लोसल, धोद और तमाम जो इलाके हैं उनमें बारिश हुई है। सीकर जिला मुख्यालय पर भी देर रात से तेज बरसात का दौर चला और कई इलाकों में पानी भर गया। सावन की शुरुआत के साथ ही जो बारिश का दौर शुरू हुआ था वो तार जिले भर में जारी है और अभी भी अगले 3 दिन यानी कि 17 जुलाई तक ये माना जा रहा है कि 17 जुलाई तक जिले में तेज बरसात होगी। तो निश्चित तौर पर अगले जो 3 से 4 दिन है वहां भी ये बारिश का दौर है वो शुरू रहने वाला है और आमजन को जो है परेशानी हो सकती है। बहरहाल जो निचले इलाकों में पानी भरा है वहां को लेकर के कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई और आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साउंडमल बिदानिया के साथ संदीप हुड्डा, न्यूज 18 सीकर। हम आपको दिखा रहे हैं राजस्थान के कई जिलों में मानसून जमकर रंग दिखा रहा है। समय से पहले आए मानसून के चलते मूसलाधार बारिश से चारों ओर पानी पानी हो गया है। कोटा, बूंदी, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर, जयपुर में बारिश ने नदी नालों को उफनाते समंदर में बदल दिया है। मानसूनी बारिश से कहीं धरती प्यास बुझाकर राहत की सांस ले रही है तो कहीं मानसूनी बारिश आफत बनकर बरस रही है। हालत यह है कि सड़क पर पानी भर गया है, जिसके चलते हर जगह आवागमन प्रभावित हो रहा है। कई जगह पर मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। बारिश से नदी, तालाब और झरनों का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे जान माल की हानि है। पहली तस्वीर कोटा की है जहां चंबल नदी में 6 लोग बह गए। दूसरी तस्वीर भी कोटा की है जहां एक स्कूटी सवार युवती का रेस्क्यू किया गया। तीसरी तस्वीर डूंगरपुर की है जहां भारी बारिश की वजह से माल बोडीगमा तालाब ओवरफ्लो हो गया है। तालाब में पानी देखने पहुंचा युवक तेज बहाव में बह गया है। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को आखिरकार बचा लिया। चोमू और श्रीगंगानगर में जलभराव की समस्या खड़ी हो गई है। बूंदी में तो गेट खोलकर पानी की निकासी की गई है। पानी ने बढ़ाई लोगों की परेशानी।
झमाझम बरसात के बाद जल भराव। कहीं ताश के पत्ते की तरह बही कार, कहीं पानी में डूबा रेलवे ट्रैक। प्रदेश में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। जगह जगह पानी रौद्र रूप दिखा रहा है। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जिसमें कोटा, सिरोही और उदयपुर भी शामिल है। मौसम विभाग ने कोटा, सिरोही, जालौर, उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बूंदी और भीलवाड़ा में रेड अलर्ट जारी किया है। उधर राजसमंद जिले के खमनोर इलाके में मूसलाधार बारिश अब परेशानी का सबब बन चुकी है। लगातार हो रही बारिश के चलते मचींद गांव में एक कार पानी के तेज बहाव में बह गई। इतना ही नहीं, गांव के बीच बाजार सड़क दरिया बन गई। तेज बहाव में कई पेड़ और झाड़ियां भी बहती दिखी। उधर जयपुर से भी डराने वाली तस्वीर सामने आई, जहां सड़क पर बारिश के बाद बड़ा गड्ढा हो गया। रेलवे स्टेशन के पास सड़क धंस गई, जिसके चलते लोगों को आवाजाही में दिक्कत पेश आई। राजधानी जयपुर के रेलवे स्टेशन के सबसे व्यस्त मार्ग पर तेज बरसात के बाद में सड़क धंस गई है। आप देख सकते हैं कि 3 विशालकाय खड्डे यहाँ पर हो चुके हैं और लगातार सड़क धंसने का सिलसिला अभी जारी है और अंदर से मिट्टी का कटाव भी जारी है। इन खड्डों का जो आकार है वो देर रात से लगातार बढ़ता जा रहा है और इतना विशालकाय हो चुका है कि पहले एक कार सामान्य लायक इसमें जो है खड्डा हो गया था, अब आसानी से कोई ट्रक भी इन खड्डों के अंदर जा सकता है। फिलहाल अगले 3 दिनों के दौरान राजस्थान में मानसून पूरी तरह से सक्रिय रहेगा। वहीं बात करें यदि राहत की, तो पूर्वी राजस्थान में 17 जुलाई से भारी बारिश की गतिविधियों में गिरावट होगी, तो वहीं पश्चिमी राजस्थान में 18 जुलाई से बारिश की गतिविधियों में कमी होगी और 19-20 जुलाई से पश्चिमी राजस्थान में और बारिश की गतिविधियों में धीरे धीरे कमी होगी। भरतपुर में भी भारी बारिश के बाद हालात बेहद खराब हैं। जिले का सबसे बड़ा बांध बरेठा लबालब हो गया है। बांध से निकाले जा रहे पानी की वजह से बयाना बसेड़ी स्टेट हाईवे पर पानी की चादर चलने लगी है। इससे लोगों का आवागमन बाधित हुआ है। डांग इलाके में लगातार हुई जोरदार बारिश के बाद बांध बरेठा में लगातार जल स्तर बढ़ रहा है और जिसके चलते बांध के गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। फिलहाल जल संसाधन विभाग के अनुसार बांध के 3 गेट 4-4 फीट खोल करके पानी की निकासी की जा रही है। बूंदी जिले में रुक रुक कर बारिश हो रही है। नमाना इलाके से होकर गुजर रही शामू नदी की पुलिया पर पानी की आवक होने से लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। झीलों की नगरी उदयपुर में बारिश ने मौसम को सुहाना कर दिया है, लेकिन लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। लेक सिटी उदयपुर में बीती रात से ही लगातार बारिश का दौर जारी है। आज सुबह फिर से उदयपुर में मूसलाधार बारिश हुई है और अब जो है कि बारिश लगातार चल रही है और इस समय मौजूद उदयपुर के चेटक सर्कल पर आप देख सकते हैं कि लगातार बारिश का दौर जारी है। जो लोग निकले हैं घरों से अपने काम के लिए, ऑफिस के लिए, स्कूल के लिए, दफ्तर के लिए और अन्य जगहों के लिए जो लोग निकले वो रेनकोट और छातों का सहारा लेकर निकले और लगातार बारिश का दौर जारी है। उदयपुर के खेत खेड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में बारिश के बाद बुरा हाल है। यह स्कूल में पानी भर गया है। क्लासरूम में भी पानी ही पानी नजर आ रहा है। उधर उदयपुर के बोइना गांव में एक स्कूल बस रेलवे अंडरब्रिज के पानी में फंस गई। बस में करीब 15 बच्चे सवार थे, जिनकी जिंदगी पर खतरा मंडराने लगा। हालांकि ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए ट्रैक्टर से बस को बांधा और पानी से बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि अंडरब्रिज में बारिश का 5 फीट तक पानी भरा है। बात डूंगरपुर की करें तो यहाँ पर बारिश के बाद स्पोर्ट्स कॉलोनी में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। एक निजी स्कूल की बस बच्चों को लेकर लौट रही थी। इस दौरान बारिश के चलते कच्ची सड़क पर कीचड़ में बेकाबू होकर बस एक तरफ झुक गई। बच्चों के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग घरों से बाहर निकले और वहीं बस में सवार बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। कोटा के इटावा में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। यहाँ 24 घंटे में 8 इंच से ज्यादा बारिश हुई। बारिश से इलाके के हाल बेहाल है। चारों तरफ बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कें दरिया बन गई हैं। खेतों में पानी भरा है। चंबल झरेल पुलिया पर करीब 5 फीट तक पानी आने से 12 मथुरा सवाई माधोपुर मार्ग अवरुद्ध हो गया है। कई इलाकों में पानी भरा है।
पानी भरने से कई इलाकों के लोगों के आने जाने के रास्ते जाम हो गए हैं। कई लोग तो घरों में कैद नजर आए। उधर अजमेर में मूसलाधार बारिश के साइड इफेक्ट दिखने लगे हैं। संभाग के सबसे बड़े अस्पताल की ओपीडी में पानी भर गया, जो दूसरे दिन भी नहीं निकला। डॉक्टर बारिश के पानी के बीच इलाज करने को मजबूर दिखे। इससे पहले रेलवे स्टेशन परिसर में भी पानी भरा नजर आया। जोधपुर में बारिश सितम बनकर बरस रही है। कुछ घंटों की बारिश में ही जोधपुर रेलवे स्टेशन डूब गया। वहीं पोलो सेकंड इलाके में बारिश के दौरान जमीन धंसने से घर का एक हिस्सा गिर गया, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। पाली शहर में सुबह से ही मूसलाधार बारिश का दौर जारी है, जिससे शहर के हालात बिगड़ गए। शहर की सड़कें पानी से लबालब हो गई। कई कॉलोनियां जलमग्न दिखी। शहर के आदर्श नगर समेत कई इलाकों में पानी घरों में घुस गया। भारी बारिश को देखते हुए निजी स्कूलों ने अवकाश घोषित किया। उधर चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा इलाके में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को खासा प्रभावित किया है। लगातार हो रही तेज बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं, सड़कें जलमग्न हैं, कई गांवों का संपर्क टूट गया है। मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक हो रही इस बारिश से लोग काफी परेशान हैं। आने वाले दिनों में पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भारी बारिश की चेतावनी है। ऐसे में लोगों से एहतियात बरतने की अपील की गई है, ताकि किसी अनहोनी से बचा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।